आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सकें। आज मैं आपको नाग पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं कहती हूँ और आज मैं आपको पारंपरिक नाग पंचमी की कहानी भी सुना रही हूँ। हमारे भोले बाबा ने नागों को अपने गले में धारण किया है। ये विषैले तो होते हैं पर हमारा कुछ बिगाड़ते नहीं हैं, अगर हम उनका कुछ ना भी बिगाड़ें तो। हम आपको आज बड़ी सुंदर बहुत ही पारंपरिक कहानी सुना रहे हैं। एक सेठ के 4 बहुएं थीं। 3 बहुएं तो बहुत अच्छे धनवान परिवार की थीं और एक बहू के यहाँ तो परिवार ही नहीं था, मायके में कोई नहीं था। वह तो निर्धन थी और अनाथ भी थी। तो सेठानी 3 बहुओं से तो बहुत प्यार करती थी और चौथे से कोई प्यार नहीं करती थी, क्योंकि उसके मायके से कुछ भी नहीं आता था और 3 बहुओं के मायके से तो बहुत अधिक सामान आता था। एक दिन नाग जो है भादों का महीना था, तो सेठानी ने कहा जाओ सब लोग खदान से मिट्टी ले आओ। तो सब खदान से मिट्टी लेने चली गईं। 3 बहुओं ने जल्दी जल्दी मिट्टी खोद ली, चौथी धीरे धीरे खोद रही थी और रोती भी जा रही थी। वहीं बामी में एक सांप था, उसके ऊपर वो आंसू टपके। 3 तो बहुएं थीं, जल्दी खोद के और अपनी डलिया भर के वो ले आईं और वह धीरे धीरे खोद रही थी, उसे देर हो गई। नाग देवता ने कहा कि देखें बाहर कौन रो रहा है। नाग देवता बाहर आए। उन्होंने देखा एक महिला मिट्टी खोद रही है और रो रही है। उन्होंने ब्राह्मण का भेष बनाया और आ गए। बोले बहन क्यों रो रही हो? उसने कहा कुछ नहीं। उन्होंने कहा कुछ तो बात है। बोले कहा है कि हमारे मायके में कोई है नहीं है, तो हमारी सास हमको बहुत ही ताने मारती रहती है। तो उसने कहा बस इतनी सी बात? नाग देवता बोले बस चलो, मैं आपका भाई बनकर रक्षाबंधन पर आपके घर आऊँगा। और उसने बहन को बड़े ही अच्छे से विदा कर दिया। अब रक्षाबंधन का दिन आया तो भैया खूब सारा गाड़ी भर के सोना चांदी हीरा मोती और बढ़िया अन्न धन सब लेके वस्त्र आभूषण लेके और सेठानी घर पहुंच गया। तो सेठानी ने कहा आप कौन है? अरे बोले वो आपकी छोटी बहू है ना, मैं उसका मामा का लड़का हूँ। तो उन्होंने कहा आज तक तो कोई नहीं आया। बोले नहीं आया होगा, आज तो रक्षाबंधन है तो मैं राखी बंधाने आ गया। तो वो नाग देवता को उन्होंने राखी बांधी और सास बहुत खुश हुई। इतना तो उसकी 3 बहुओं के यहाँ से आज तक नहीं आया था जितना कि छोटी बहू का भाई एक दिन में दे गया। अब तो बहू की बहुत मान इज्जत होने लगी। नाग देवता जाने लगे तो नाग देवता बोले भाई मैं अपनी बहन को लेने आऊँगा। तो सास बोली हाँ 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 ले जाना। अब कुछ दिनों बाद नाग देवता ने नागिन से कहा कि मैंने एक बहन बनाई है और मैं उसको लेने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा ठीक है ले आओ। उनने खूब सुंदर माया का एक महल बना दिया, अपनी बहन को ले आए और उसमें रख लिया। भाभी बढ़िया बढ़िया भोजन बनाती और उनको रख जाती और कहती कि बहन मैं ओस चरने जा रही हूँ, आप पूरा घर तो देखना लेकिन इस नाद को नहीं खोलना। एक दिन नंद को उत्सुकता आई कि भाभी कहती है पूरा घर देखना पर इस नाद को नहीं खोलना। उसने कहा ऐसा का नाद में छिपा के रखा है भाभी ने? तो उन्होंने उस नाद को उठा लिया। जैसे ही उठाया तो उसमें छोटे छोटे सांपों के बच्चे थे। तो वह डर गई और उसने झट से नाद को बंद कर दिया। तो एक नाग की पूँछ कट गई और एक नाग की नाक कट गई। अब वो एक हो गया बंडा और एक हो गया नकटा। अब वो बड़े हुए तो सब बड़े हुए तो सब चढ़ाने लगे नकटा बूचा नकटा बूचा नकटा बूचा। तो उनको बहुत बुरा लगता। उन्होंने कहा माँ मेरी हालत कैसे हो गई? तो माँ ने कहा कुछ नहीं धोखे से कट गई। उन्होंने कहा नहीं माँ आपको बताना ही पड़ेगा आज तो माँ ने कहा कि आपके पिताजी ने एक ब्राह्मणी को सेठ की बहू को अपनी बहन बनाया है। वह अपने घर ले आए और जब वो लेके आए
तो उन्होंने क्या किया कि बहन, मैंने उनको खूब समझाया था कि नाद को मत खोलना, लेकिन वो नहीं मानी और तुम्हारी बुआ ने एक दिन नाद को खोल लिया। जैसे ही नाद को खोला तो उसमें आप सब छोटे छोटे थे, तो उसने झट से बंद किया। जैसे ही बंद किया तो तुम्हारी नाक कट गई और एक की पूँछ कट गई, और वो बुआ डर गई, उनने कुछ नहीं कहा, इसलिए तुम नकटा बूचा हो गए। वो कहने लगे, ऐसी कैसी बुआ, हम तो आज उसको काटने जाएंगे। बहुत समझाया माँ ने, आज नाग पंचमी का दिन है, आज सारा संसार नागों की पूजा करता है, आज मत काटना अपनी बुआ को, बहुत पाप लगेगा। पर वो नहीं माने और वो गए। और जैसे ही वो सेठानी के घर पहुँचे तो उन्होंने देखा कि एक राजा का हार गुम गया था। तो राजा की हार ढूंढ रहे थे, तो ऐसे ही 9 लाख हार नाग ने दिया था, तो वह पहने था। तो सास चिल्ला रही थी, ये तुमने राजा का हार चुरा लिया है, अब सारे जो है आएंगे और तुम्हें पकड़ कर ले जाएंगे और तुम्हें फांसी पर चढ़ा देंगे। वो कहने लगी, नहीं माँ, ये तो मेरा भाई मेरे लिए हार लाया था, ये 9 लाख हार तो मेरे भाई ने दिया है। तो सास नहीं मान रही थी। तो वो कहने लगी कि हमारे नकटा बूचा की कसम है माँ, ये हार मेरे भाई ने ही दिया है। अब वो तो नाली में छिपे हुए थे दोनों। उन्होंने कहा, देखो तो हमारी बुआ हमको कितना प्यार करती है कि हमारी कसम खा रही है। तो उन्होंने कहा कि हम ऐसी बुआ को बिल्कुल नहीं काटेंगे। और वो दोनों बाहर निकल आए और बुआ को प्रणाम किया। बुआ ने अच्छे नाग पंचमी की उस दिन पूजा की, दोनों भतीजों को बैठाल कर उनको टिंका किया, उनकी आरती की और अच्छे से उनको पूजा की और दूध पिलाया। तो वो बहुत खुश हुए। अब कहने लगे, बुआ हम कुछ दिनों में आपको लेने आएंगे। ने कहा, ठीक है। अब क्या हुआ कि नाग पंचमी का त्यौहार था, वो लौट के चले गए और उन्होंने माँ से कहा, माँ मेरी बुआ तो मुझे इतना प्यार करती है कि वो अपने सास के सामने मेरी कसम खा रही थी कि मैं अपने नकटा बूचा की कसम खा रही हूँ। हे सासू माँ, मैं अपने नकटा बूचा की कसम खाकर कहती हूँ कि ये हार तो मेरा 9 लाख हार तो मेरा भाई लाया था, ये जो है राजा रानी का हार नहीं है, इसलिए मैंने उनको नहीं काटा। और उन्होंने मुझे बिठाल कर, आज नाग पंचमी थी तो मेरी पूजा की, आरती की और मुझे दूध भी पिलाया। तो माँ मैं अपनी बुआ को फिर से लेने जाऊँगा। तो माँ बहुत खुश हो गई कि मेरी ननद साकुशल बच गई। हमें जो है सावन के महीने में जब नाग पंचमी आती है, तब नाग पंचमी के दिन नाग की पूजा करना चाहिए। अगर नाग मिल जाएं तो उनकी दूर से पूजा करिए, और अगर नाग ना मिलें तो अपने घर के दरवाजे थोड़ा सा लीप दीजिए और उसमें हरे हरे गोबर से नाग बनाइए और उनके ऊपर अक्षत, चंदन, चावल, पुष्प सब चढ़ाइए और उनके जो कूड़ भरिए, दूध के कूड़ भरिए और उनकी आरती करिए। इस तरह से हमारे नाग देवता हमको कभी सताते नहीं हैं, हमेशा हमारी रक्षा करते हैं। हमें नाग पंचमी के दिन नागों की पूजा ज़रूर करना चाहिए, जिससे कि भोले बाबा का भी आशीर्वाद हमको प्राप्त होता है। सावन के महीने में भोले बाबा के विधि विधान से पूजा करने से हमको बहुत अधिक पुण्य फल मिलता है।